हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल क्लास का पूरी इंट्रोडक्शन में देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अब देखो चैप्टर नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। बहुत सारे लेटर्स, बहुत सारे वर्ड्स आ गए, कैसे समझेंगे इसे? चलिए ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे इक्वेशन। सबसे पहली चीज अपनी इक्वेशन। क्लियर? इक्वेशन मतलब क्या होता है? दैट इज इक्वेशन से मैंने लिख दिया 3x प्लस का 2y इक्वल 0। ठीक है, तो अब जैसे मैंने लिख दिया 4x प्लस का 2y इक्वल 10। ठीक है, तो ये सब क्या है हमारी, एटलीस्ट ये सब क्या है हमारी इक्वेशन से, क्या है अपनी ये इक्वेशन से। क्लियर? समझ में आ गया? और देख लो, जैसे कि मैंने दे दिया ये दे दिया 3x प्लस 2y प्लस का 10 इक्वल 0। तो ये सब क्या होगा, हमारी इक्वेशंस होती हैं। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है, तो ये सब क्या हमारी इक्वेशंस। क्लियर? ठीक, तो ये सब क्या होगा, ये सब क्या होगा, हमारी इक्वेशन हो गई। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, अब देखते हैं अपन वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल्स किसी भी इक्वेशंस में वेरिएबल्स मतलब अल्फाबेट्स। देखिए यहाँ पर x है, ये y है। ठीक है, तो यहाँ पर x और y किसी भी इक्वेशंस में अगर जो से भी अल्फाबेट आता है, जैसे उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स अभी यहाँ पर क्या है, x और y। ठीक है, क्या है यहाँ पर हमारे x और y, डेट इज ये क्या हो जाएगा हमारे वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स के पास वेरिएबल्स क्या है अपन हमारे, अभी यहाँ पर टू वेरिएबल्स क्या है, टू वेरिएबल्स का मतलब क्या है कि जैसे टू वेरिएबल्स मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें आपकी टू वेरिएबल्स, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा x है एंड यहाँ पर अपना क्या है y। ठीक है, x और y है। ठीक है, x और y ये क्या हो जाएगा, दैट इज हमारा हो जाएगा टू वेरिएबल्स। ठीक है, टू वेरिएबल्स हो जाएगा। क्लियर? अब पेयर क्या होते हैं हमारे? ठीक है, पेयर अपने क्या होते हैं, तो पेयर मतलब जैसे कि मैंने आपको दो इक्वेशंस दे दी, लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, दो इक्वेशन, उस इक्वेशन में आपके दो वेरिएबल्स आ रहे, डेट इज वो दोनों इक्वेशंस वो हमारे पेयर बन गए। जैसे देखिए, देखो यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया 2x प्लस का 3y। क्लियर? ठीक है, प्लस का 3y इक्वल 10। और दूसरी इक्वेशन यदि मैंने आपको 4x प्लस का 9y इक्वल 10। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपके दो दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, ये x आ रहा है, ये y आ रहा है, ये x आ रहा है, ये y, दैट इज ये हमारे क्या देंगे, टू वेरिएबल्स। ठीक है, टू वेरिएबल्स हो गए। और जब हम ऐसी कौन सी दो इक्वेशंस को लेते हैं, दो इक्वेशन का जब हम सम जैसे सॉल्व करते हैं, दैट इज इन दोनों को क्या बोलते हैं, इन दोनों को बोलते हैं पेयर। समझ में आ गया? ठीक है, इक्वेशन किसे बोलते हैं, वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स किसको बोलते हैं, एंड पेयर। अब हमारा बचता है लीनियर। लीनियर मतलब यहाँ पर क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे लीनियर मतलब क्या, जैसे कि हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था पॉलिनोमियल्स में। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स हमने समझा कि लीनियर मतलब जिसकी पावर, हाईएस्ट पावर कितनी हो, 1 हो, दैट इज वो क्या कहलाएगा हमारा लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्वाड्रेटिक अपना क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट पावर 2, दैट इज क्या हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्यूबिक पॉलिनोमियल हमने पढ़ा था जिसके हाईएस्ट पावर कितनी हो, 3 हो, दैट इज वो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हो गया। ठीक है, और अगर अपन इसकी इक्वेशन देखें तो इसकी इक्वेशन कुछ इस प्रकार से मिलेगी। देखिए, इसकी जो इक्वेशन है वो कैसी मिलेगी आपको, 2x जैसे मैंने लिया ये x प्लस वाई इक्वल 0। ठीक है, तो यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1 है, y की पावर कितनी है, 1, दैट इज हमें सिर्फ x की पावर देखनी है, x की पावर 1 है, दैट इज क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशंस हो जाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मतलब क्या होता है हमारे, ठीक है, इसकी इक्वेशन जो है 2x स्क्वायर आ जाता है प्लस 4y इक्वल 10 ले जाता है, दैट इज ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, हमारा स्क्वायर आ गया, मतलब 2 आ गया, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स अपना कैसे जैसे 3x स्क्वायर, अरे 3x क्यूब प्लस का 4y इक्वल 5 ले लिया मैंने, दैट इज यहाँ पर क्या है कि हमारा 3 आ गया, दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, मतलब क्यूबिक इक्वेशंस हो जाएगी वो हमारी। ठीक है, तो लीनियर मतलब यही होता है कि इसमें हम क्या सोल्व करेंगे, सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल के साथ जो हमारी लीनियर इक्वेशन रहेगी उसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, पेयर के अकॉर्डिंग। मतलब आप इस चैप्टर का मतलब समझ जाओ कि पेयर, पेयर मतलब ये दोनों पेयर, दो इक्वेशन का पेयर। ठीक है, ऑफ लीनियर इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन रहेगी, क्वाड्रेटिक रहेगी, क्यूबिक रहेगी, लीनियर। तो इसमें पहले ही आपको दे रखा है कि लीनियर इक्वेशंस रहेंगे आपको, मतलब जिसकी पावर, हाईएस्ट पावर कितनी रहेगी, 1 रहेगी। ठीक है,
दैट इज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल कैसे लेंगे, हमारे दो वेरिएबल लेंगे, तो एक एक्स रहेगा तो वाई रहेगा, या फिर कुछ इस प्रकार से भी आपकी इक्वेशन बन सकती है, जैसे 2x प्लस 3t इक्वल 10। ठीक है, तो ये टू वेरिएबल्स आपके आ जाएंगे, s और t जो है हमारे टू वेरिएबल्स। ठीक है, समझ में आया, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट में पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड कैसे करते हैं, इसके क्या स्टेटमेंट रहते हैं, ठीक है वो लिखेंगे। हमेशा ध्यान रखना, जो ग्राफिकल मेथड हमारी किस में बनेगी, सिर्फ स्ट्रेट लाइन में बनेगी। ठीक है, किसमें बनेगी, स्ट्रेट लाइन में, मतलब वो ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, या फिर वो ऐसी भी हो सकती है। ठीक है, ऐसी भी हो सकती, कैसी भी हो सकती है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे होगी, कभी भी आप ध्यान रखना कि ऐसे 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 लाइन नहीं होगी अपनी। ठीक है, कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन में हमारी ग्राफिकल मेथड होगी। ठीक है, समझ में। आप यहाँ पर देखो पैरेलल लाइन। ठीक है, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस अपनी क्या होती है, यहाँ पर देखना, ये ग्राफ है आपके समझाने के, मैंने आपको ग्राफ बनवा दिया है। ठीक है, ये ग्राफ है आपका। ठीक है, पैरेलल लाइन हमेशा, अगर लाइन मान लो आपके पॉइंट्स आते हैं, मैंने मान लो आपको दे दिया एक्स के पॉइंट दे दिया मैंने। ठीक है, ठीक है, जैसे देखो एक्स ये वाई, तो देखो यहाँ पर। ठीक है, एक्स के हमेशा क्या कितने पॉइंट निकलते हैं, दो पॉइंट्स निकलते हैं। ठीक है, अब अगर मान लो यहाँ पर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और यहाँ पर कुछ ऐसी डिजिट्स आ गई, ये वन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मतलब ऐसी डिजिट आ गई कि जो पैरेलल लाइंस की के ऊपर थ्रो, जैसे मान लो आपके नंबर आ गया, जैसे 2 आ गया एक में। ठीक है, एक में 2, ये एक में 2। ठीक है, तो 2 और ये 2। ठीक है, और एक में आ गया आपका 4 और 4। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहां से आपकी ऐसी लाइन बनेगी। ठीक है, ये ऐसी लाइन। अब अगर मान लो कि इसी के साइड में बोलता कि -2, ये 2, मतलब ये यहां पर। ठीक है, और ये बोल रहा है कि इस पे ये 3। ठीक है, आप देख सकते हैं कि दोनों लाइंस जो है, ठीक है, दोनों जो लाइंस है पैरेलल लाइन से एक दूसरे की क्या है, वो पैरेलल लाइंस, दैट इज इस प्रकार से शो करते ग्राफ में कि पैरेलल लाइन कैसी होती है। तो पैरेलल लाइन ग्राफ में कुछ इस प्रकार से होती है, जो दोनों पैरेलल होती है, कुछ इस प्रकार से भी हो सकती है। देखो पैरेलल लाइंस कुछ इस प्रकार की भी हो सकती है, ये भी पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। कुछ इस प्रकार की हो सकती है, ये भी पैरेलल लाइंस हो जाएंगी अपनी। ठीक है, और कुछ इस प्रकार की भी हो सकती है, ये भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल लाइन हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगी हमारी पैरेलल लाइंस। अब देखो यहाँ पर इसके पॉइंट्स जो मैंने दिए थे, को देखो पॉइंट्स क्या है, 2 और ये 2। यहाँ के पॉइंट मैंने क्या दिया था, ये -1, और एक बार 2। और यहाँ पर मैंने आपको दो इक्वेशन सारा बताया था, दो इक्वेशन इसलिए एक सॉरी बात। ठीक है, एक्स एक बार अपने 2 ले लिया तो ठीक है, एक बार लेंगे 4, ये 4, और एक बार एक्स, तो एक बार लेंगे 1 और ये 3। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो मैंने दो कंडीशंस ली थी, ठीक है, ये जो मैंने दो कंडीशंस ली थी वो यहाँ पर आपको फॉलोस हो रही है। मतलब ये जो कंडीशंस मैंने आपको बताई है, ये क्या जगह में पैरेलल हो जाएंगे। पैरेलल लाइन हमेशा देखने ग्राफ है, पैरेलल लाइन किस तरह कैसी बन सकती है, वो यहाँ से ऐसी भी बन सकती है। ठीक है, ये ऐसी भी पैरेलल लाइन बन सकती है, कहीं से भी वो पैरेलल लाइन बन सकती है, बस वो पैरेलल लाइन इस प्रकार की होना चाहिए। और एक बार बता दूं, ग्राफ नहीं, आपका ग्राफ है तो ग्राफ में आपकी जो ग्राफिकल मेथड है वो ऐसी नहीं, एक बार इधर पॉइंट आ रहा है तो एक बार इधर पॉइंट आ रहा है तो एक बार इधर पॉइंट, तो आपकी जो लाइन से ऐसी नहीं बनेगी। ठीक है, ये क्रॉस हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखें कि ग्राफ में एकदम सीधी लाइन बनती है, एकदम स्ट्रेट। अब चाहे वो ऐसी भी हो, ऐसी भी हो, ठीक है, ऐसी हो कैसी भी हो, लेकिन स्ट्रेट लाइन बनेगी। समझ में आ गया। इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होंगी, चलिए ये था हमारा, देखिए ये जो मैंने लाइन रेड वाली, रेड के लिए आप समझ लेना कि पैरेलल है। ठीक है,
और मैं इंटरसेक्टिंग तो ये ग्रीन पेन से मैं आपको इंटरसेक्टिंग बताऊंगा, ठीक है। अब इंटरसेक्टिंग लाइन से, जैसे मान लो कोई सा भी आपको पॉइंट मिला, जैसे 3 मिला, जैसे आपको मिल गया एक तो ये मिला आपको पॉइंट, और दूसरा पॉइंट मिल गया आपको ये, ठीक है। तो आपकी हो जाएगी ये लाइन, ठीक है। आपकी क्या हो जाएगी, ये लाइन जो है हो जाएगी पहली। अब अगर मान लो आपका सेकंड पॉइंट बोला, सेकंड पॉइंट में आपकी इस प्रकार से लाइन ये क्रॉस हो रही है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से क्रॉस हो रही, डेट इज ये क्या हो जाएंगे, हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी, ठीक है। कंडीशन आपको यहाँ पे बताता हूँ। पैरेलल लाइंस अपनी क्या होती है, पैरेलल लाइंस हमेशा इस प्रकार की जो है पैरेलल लाइंस होती है, इस प्रकार की, या फिर इस प्रकार की भी हो सकती है वो, ठीक है। डेट इज पैरेलल लाइन हमारे एक दूसरे से अलग लाइंस, लेकिन वो एक दूसरे के पैरेलल से। इंटरसेक्टिंग लाइंस हमारी कैसे होंगी, इंटरसेक्टिंग कुछ इस प्रकार से होंगी कि जब भी क्वेश्चन लगा इंटरसेक्टिंग का, जिसका जो बीच का पॉइंट है, ये क्या कहलाएगा, हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएगा, ठीक। कोइंसिडेंट लाइन क्या होगी यहाँ पर, मैं वो ग्राफ पूरा भर चुका है, तो मैं आपको इस तरह बता देता हूँ, ठीक है। ये आपका ग्राफ है मान लीजिए, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये वाई एक्सिस, क्लियर। ये मान लो प्लस की है, ये भी है, और ये भी प्लस की है, ये माइनस की है, ये माइनस, ठीक है। अब आपने क्या करा, यहाँ पर इसको इस ग्राफ में यहाँ पर समझा देता हूँ, ठीक है। अब कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या होता है कि आप जैसे कोई से पॉइंट निकाला आपने और आपने उससे लाइन खींची, ये पहली इक्वेशन की लाइन। दूसरा इक्वेशन आपने सॉल्व करा, दूसरी इक्वेशन लाइन में भी आपको लिए आपको जो है इसी के ऊपर लाइन बनानी पड़ रही, मतलब जो दो लाइन लेगी, ठीक है, वो दोनों लाइन करेगी आपस में कुछ इस प्रकार की बन जाएगी, एक के ऊपर एक। अगर ऐसा होता है कि हाँ दो लाइनें, लेकिन वो अगर एक के ऊपर एक ही लाइन बन रही है, तो दैट इज क्या हो जाएगी, हमारी कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी, मैं फिर से समझा देता हूँ मैं, ठीक है। पैरेलल लाइंस अपनी क्या होंगी, जो इस प्रकार की रहेंगी, ठीक है, इस प्रकार से जो ग्राफ में आएंगे, जब हम ग्राफ करेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे, ठीक है। इंसिडेंट लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होंगी, हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस अपनी क्या होगी, इस प्रकार से जो आपस में जो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो, जो आपस में इस प्रकार से कटेगी, वो क्या होगा, हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, ठीक है। समझ में आ गया, जो आपस में कुछ इस प्रकार से कटेंगी, वो क्या हो जाएगी, हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएगी, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइन क्या होगी, कोइंसिडेंट लाइन का मतलब है कि एक के ऊपर एक लाइन आ जाना, ठीक है। दो लाइनें, दोनों लाइन क्या हो जाएगी, जैसे हमारी एक इमेज में मान लो ये दो मेरे पेन्स है, ठीक है। मान लो अभी ये लाइन है, एक रेड लाइन है, एक ब्लू लाइन है, ठीक है। और ये मान लो कि दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन मेरे हाथ में, ठीक है। मैंने दो इक्वेशन दे दिया आपको, जैसे मैंने दे दिया आपको एक बार दे दी मैंने 2x, सॉरी एक बार दे दिया 2x, ठीक है, एक बार दे दिया मैंने 2x प्लस 3y इक्वल 10 दे दिया मैंने, और तीसरी मैंने 3x प्लस का 4y इक्वल 7, ये मैंने दी दो इक्वेशन है, ठीक है। तो ये मान लो ये हमारी पहली इक्वेशन से और ये हमारी दूसरी इक्वेशन, ठीक है। ये दो इक्वेशन है अपने पास, एक रेड इक्वेशन, एक ब्लू इक्वेशन है, ठीक है। अब अपन जब इसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाया अपन ने, प्लॉटिंग करा ग्राफ में, ठीक है, ग्राफ में प्लॉटिंग करा, तो एक बार जो ब्लू जो हमारा रेड इक्वेशन है, वो उसकी लाइन कुछ इस प्रकार से आ रही है ग्राफ, ठीक, कुछ इस प्रकार से आ रही है ग्राफ, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन उठाई, फिर दूसरी इक्वेशन भी मैंने लगाई, तो दूसरी इक्वेशन की जो लाइन है वो भी इसी के ऊपर ही आ रही है, ठीक है, इसी के ऊपर ही जो दोनों लाइंस आ रही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट लाइन, क्यों, क्योंकि देखो एक के ऊपर एक लाइन आ रही है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, एक के ऊपर एक लाइन आ रही है, क्या हो जाएंगे हमारे, ये कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी। पैरेलल लाइंस क्या होंगी, मान लो दो इक्वेशंस की लाइन से हमने ग्राफ को प्लॉटिंग करा, और ग्राफ में कुछ इस प्रकार से आ रही है, ठीक है, या तो इस प्रकार से आ रही है, तो फिर इस प्रकार से आ रही है, कैसे भी आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों लाइंस के एक दूसरे के पैरेलल्स हैं, ठीक है। तो ये क्या, ये होता है पैरेलल लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है कि दो लाइन से कि आपस में इस प्रकार से इंटरसेक्टिंग कर क्रॉस करे, क्रॉस हो रहा है इन दोनों के आस पास, दैट इज क्या हो जाएंगे, हमारी ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी। क्लियर, समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं वापस से ग्राफ मेथड आपको समझा दूं। चल अब आगे बढ़ते हैं। अब इस टाइम अगर आपको ग्राफ, अब इसके दो मेथड है, ठीक है, एक ग्राफिकल मेथड होता है हमारा, और एक और हमारा मेथड होता है जिससे हमको ग्राफ करना ही नहीं पड़ता, हमारा आंसर तुरंत आ जाता है, ठीक है। तो आंसर तुरंत आने का हमारा एक और है जो बोर्ड में आपके लिए आता ही आप पास में दे सकते हैं, ठीक है, ये बोर्ड में आता ही जनरली, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा इसके बाद, चलिए आगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन एंड लाइंस, ठीक है।
यहाँ पर हम समझेंगे सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन लाइन, सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन एंड लाइन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, बेसिक क्लास में, लेकिन हम पेपर फिर से और पढ़ लेते हैं, ठीक है। सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन लाइंस में क्या होता है कि सबसे हम लाइंस की बात कर रहे हैं, कोइंसिडेंस इंसिडेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लाइंस में क्या होता है कि जनरली अगर आपको ग्राफ नहीं निकालना है, अगर ग्राफ वाला क्वेश्चन नहीं आते तो जनरली जो मैंने आपको बताया ग्राफिकल मेथड, वो एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है, और ना ही आपके स्कूलों में आएगा, इस वाला दे सकते हो तो दे सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको बता दो बोर्ड में ये नहीं आएगा, मतलब ये तो आएगा, ये तो पक्का 100% है, लेकिन इसके पहले मैंने मतलब इसके पहले मैं आपको बता था ग्राफिकल मेथड, वो नहीं आता है बोर्ड में, ठीक है। देखते हैं अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर आपको ग्राफिकल मेथड नहीं है तो बोर्ड वाले आपको ये क्वेश्चन देते हैं, ये भी ग्राफिकल मेथड जैसा ही, इसमें आपको पता नहीं रहती कि लाइंस क्या, हम इसमें क्या करते हैं, इक्वेशंस को देखकर हम इसमें सॉल्यूशंस, लाइंस एंड सिस्टम सॉल्यूशंस एंड लाइंस आपको हम बता देते हैं, ठीक है। इक्वेशन क्या है देखते हैं, हमारा a1/a2 b1/b2 c1/c2 क्या है, ठीक है। तो देख हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पर जो आपके सामने क्या है, दो इक्वेशन है तो दो पेयर्स है, आप ये भी बोल सकते हो, ठीक है। तो दो इक्वेशन आपको कैसे दिख रही है, लीनियर इक्वेशन से, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि हमारा a1/a2 क्या होता है, b1/b2 क्या होता है, c1/c2 क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना जरूरी है, ठीक है। चल देखो a1/a2 क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना जो x की होता है, ठीक है। तो x के आगे जो नंबर लिखा होता है, लिखा जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट, ठीक है। तो x का जो कोफिशिएंट आपको पता है कि x का कोफिशिएंट है हमारा 2। तो जनरली आपको जो a1 क्या हो जाएगा, a1 अपना हो जाएगा 2, ठीक है। ये वाला क्या रहता है, ये हमारा रहता है a1, क्लियर। इसके नीचे देखोगे सेकंड इक्वेशन, चलो पहले पहले फर्स्ट इक्वेशन देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या a1, ठीक है। अब y का कोफिशिएंट आपको पता है कि y का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, ठीक है। तो ये 3, ठीक है। तो 3 क्या हो जाएगा हमारा b1, क्लियर। एंड 9 हमेशा ध्यान रखना, साइंस का भी देखना है, ठीक है। जो हमारा साइन है प्लस माइनस के, उसको भी आपको देखना है, ठीक है, उसको भी आपको वैल्यूज में पुट करना है। तो -9 बचा, तो -9 क्या हो जाएगा हमारा c1। समझ में आया, a1 क्या होता है, b1 क्या होता है, c1 क्या होता है, एक बार वो समझा देता हूँ। x का जो भी कोफिशिएंट होगा, या तो फिर ऐसा है, ठीक है, या तो ऐसा कर लो x + 3y, ये -9, तो x का कोफिशिएंट तो है ही नहीं, तो उसको क्या देंगे, 1 मान लेंगे। तो a1 क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। समझ में आ गया, इसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, चल ठीक है। देख x का कोफिशिएंट जो भी रहेगा वो हमारा a1 रहेगा, y का कोफिशिएंट जो भी रहेगा हमारा b1 रहेगा, एंड -9 अपना c1 दे जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप a2 क्या हमारा, b2 क्या, c2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वाली, ये क्या हो जाएगा हमारा a2 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा b1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा c1, सॉरी c2, b2 और ये c2। समझ में आ गया, a1 अपना रहेगा 2, b1 अपना रहेगा 3, g1 अपना रहेगा -9, ठीक है। a2 अपना रहेगा 4, b2 अपना रहेगा 6, और c2 कितना रहेगा -18, ठीक है। अब हमें देखना है कि लाइंस क्या होंगी, सॉल्यूशंस क्या होंगे। तो यहाँ पर देखो कैसा देखेंगे, सबसे पहले आपको सॉल्यूशंस करना आना चाहिए, बिठाना आना चाहिए, ठीक है। एक तरह से मान लो फॉर्मूला ही आपका, ठीक है। a1 क्या हमारा अपॉन b, a1/a2 इक्वल a1 क्या हमारा 2 है, अपॉन a2 क्या हमारा 4, ठीक है। समझ में आया। अब b1/b2 इक्वल b1 क्या हमारा 3 है, b2 क्या हमारा 6 है, क्लियर। हाँ c1 और c1 क्या है हमारा, और c2, तो c1 क्या है हमारा -9, और c2 क्या है हमारा -18। समझ में आ गया, क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। a1 अपना 2 है, b1 अपना 3 है, c1 अपना -2 है, ठीक है। a2 हमारा 4 है, ठीक है, b2 हमारा 6 है, एंड c2 हमारा -18 है। उसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर 2 1 2 2 2 4, 1/2, 3 1 3 3 2 6, ये 1/2, ठीक है। अरे वो माइनस से माइनस कैंसल, 9 1 9 2 18, ये 1/2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है अपना, आपको कंडीशंस भी लिखनी है, क्या कैसी कंडीशन दिख रही है कि a1/a2 हमारा इक्वल है b1/b2, और उसके भी इक्वल क्या है हमारा c1/c2, तीनों अपनी वैल्यूज क्या है, इक्वल है, दैट इज क्या हो जाएगा, ये मैनी सॉल्यूशंस हो जाएगा, ठीक है।
एक तो हो जाएगा मैनी सॉल्यूशंस हो जाएगा, और लाइंस क्या हो जाएंगी हमारी, लाइंस क्या हो जाएंगी हमारी, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, अब यहाँ मैनी सॉल्यूशंस हो जाएगा और हमारा क्या हो जाएगी, कोइंसिडेंट लाइन। मतलब कि ये जो अपनी इक्वेशन से इन दोनों इक्वेशन का अगर हम ग्राफिकल मेथड करते हैं तो ग्राफिकल मेथड में ये जो अपनी दो इक्वेशन है ये एक के ऊपर एक ही लाइन बनेगी। ठीक है, एक के ऊपर एक ही लाइन बनेगी, मतलब कुछ इस प्रकार का रहेगा क्या, कोई दो इक्वेशन से, ठीक है, एक ये वाली इक्वेशन एक वाली इक्वेशन, इन दोनों की जो लाइंस बनेंगी वो कैसी बनेगी, एक के ऊपर एक लाइंस अपनी बनेंगी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कोइंसिडेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं अपन। ठीक है, ऐसे हमें बहुत तीन सॉल्यूशन देखे, तो मैनी सॉल्यूशन हो गया, नो सॉल्यूशन के भी एग्जांपल लेंगे और यूनिक सॉल्यूशन का भी एग्जांपल लेंगे, कोइंसिडेंट लाइन, पैरेलल और इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, चलो देखते हैं आप। ओके, और नेक्स्ट देखते हैं हमारा, नेक्स्ट इक्वेशन से अपने पास x माइनस का 2y इक्वल 0 एंड 3x प्लस का 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चल अब यहां पर देखो, हमेशा ध्यान रखना अगर C1 जो रहता है हमारा, अगर इक्वल टू के इस तरफ है तो भी वो C1 रहेगा और इक्वल टू के इस तरफ भी तो भी वो C1 रहेगा। जैसे कि देखो यहाँ पर कंडीशंस में हो रहा है कि ये देखो A1 अपना क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, A2 अपना ये, अरे B2 सॉरी B1 अपना ये है एंड C1 अपना क्या हो जाएगा, 0, दैट इज C1 क्या हो जाएगा अपना 0 हो जाए। क्लियर, समझ में आ गया। चल ये होता हमारा A2, ये होता हमारा B2 और ये होता हमारा C2। अब वैल्यूज पुट कर लेंगे, A1 क्या दे रखा है हमें, 1 दे के रखा है, अपॉन A2 क्या दे रखा है 3, क्लियर, B1 क्या दे रखा है -2, अपॉन B2 क्या दे रखा है 4 एंड C1 क्या दे रखा है 0 अपॉन C2 का दे रखा है -20। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि A1 अपॉन A2 क्या है 1/3, B1 अपॉन B2 को देखना था तो 2 मतलब 2 4 तो -1/4 2। क्लियर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको C1 C2 की जरूरत ही नहीं है। जब यहाँ पर देख सकते क्या है, A1 अपॉन A2 इक्वल नहीं आ रहा है, नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, मतलब आपको C1 आपको निकालने की जरूरत नहीं है, C1 अपॉन C2 आपको निकालने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा कुछ कंडीशन हो जाता है कि हाँ कि अगर A1 अपॉन A2 इक्वल ही नहीं हो रही B1 अपॉन B2, C1 अपॉन को निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा यूनिक सॉल्यूशंस। ठीक है, और लाइंस क्या हो जाएंगी हमारी, लाइंस हो जाएंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, मतलब ये जो लाइंस, इसका जो अगर आप ग्राफ बनवाओगे ग्राफिक में तो इसकी लाइंस क्या जाएंगी, ग्राफ में इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी। ठीक है, कुछ इस प्रकार से जो इसकी जो इक्वेशन से दोनों, ये दोनों इक्वेशंस की जब आप ग्राफिकल मेथड करोगे तो ग्राफिकल मेथड में लाइंस क्या हो जाएंगी हमारी, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाए। समझ में आ गया, चल आगे बढ़ते चल। ठीक है, अब यहाँ पर इक्वेशन दे दी, आपको देखना है कि A1 क्या है, B1 क्या है। जब हमारा A1 है, ये हमारा B1 है, ये हमारा क्या है C1। ठीक है, ये हमारा A2, ये हमारा B2, ये हमारा C। ठीक है, अब यहाँ पर एक वैल्यूज पुट कर लो, A1 क्या दे रखा है 1 दे रखा, कुछ नहीं मतलब 1, B2 का दे रखा है 2 दे रखा है। इक्वेशन से खोल देता हूँ, इक्वेशन के x प्लस 2y माइनस का 4 इक्वल 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब B1 पर B2 क्या, B1 क्या हमारा 2 है, क्लियर, और B2 क्या हमारा 4। ठीक है, अब C1 अपॉन C2 देख लेते हैं, C1 अपॉन C2 क्या -4 एंड C2 क्या हमारा माइनस का 12। अब यहाँ से देखो ये 1/2 तो करते गए नहीं, कुछ नहीं बताया, इट इज 2 मतलब 2 4 तो मतलब 1/2 आ गया। क्लियर, कि माइनस से माइनस कैंसिल, 4 4 12। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा कंडीशन क्या बन रही है कि A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के, लेकिन जो C1 अपॉन C2 नॉट इक्वल टू बता रहा है, मतलब जो C1 अपॉन C2 है वो इक्वल टू नहीं है। ठीक है, इन दोनों कंडीशंस के, तो क्या हो जाएगा अपना, ये नो सॉल्यूशंस हो जाएगा। ठीक है, और लाइंस क्या हो जाएंगी हमारी, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, ठीक है, लाइंस क्या हो जाएंगी हमारी, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। सिंपली अपन इससे देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारी दो इक्वेशंस की लाइंस है
ठीक है। जब हमने इसको ग्राफिकल मेथड से करा तो ग्राफिकल मेथड में लाइंस क्या हो जा रही है, पैरेलल लाइंस। तो ऐसे भी हो सकती है, वो ऐसे भी हो सकती है, या तो वो ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, तो मान लेते ऐसे हो रही है तो दैट इज क्या हो जाएंगी, लाइंस हमारी पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। समझ में आ गया? चल ठीक है, तो ये थे हमारे 3 सॉल्यूशंस एंड 3 लाइंस। ठीक है, तो पहला सॉल्यूशन क्या अपना मैनी सॉल्यूशंस, दूसरा सॉल्यूशन से अपना यूनिक सॉल्यूशंस, एंड तीसरा सॉल्यूशन से अपना नो सॉल्यूशंस। ठीक है, लाइंस क्या है हमारी, पहली पैरेलल लाइंस, दूसरा इंटरसेक्टिंग लाइंस, और तीसरा कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, तो बस अब आप इतना पढ़ लोगे तो दैट इज आपका जो आधा चैप्टर यहीं पर ही आपका खत्म हो जाएगा। चलिए अब लास्ट टॉपिक अपना 2 टॉपिक्स पढ़ लेते, सब्स्टिट्यूशन मेथड्स एंड एलिमिनेशन मेथड। चलिए ठीक है, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड पढ़ने से पहले मैं आपको पहले यार चीज बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके कुछ मेथड्स है वो आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड कोइंसिडेंट लाइंस। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले नंबर पर अपना जो है x माइनस 2y इक्वल 0, 3x प्लस 4y माइनस का 20 इक्वल 0। ठीक है, तो ये जो अपना है a1 अपॉन a2 आपको दिख रहा होगा, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। यहाँ पर उसने सॉल्व करा है, तो सॉल्व करने में हमारा क्या आ रहा है कि a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के। ठीक है, तो ये लाइंस क्या हो जाएंगे, लाइंस हो जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, और सॉल्यूशंस क्या हो जाएगा हमारा, यूनिक सॉल्यूशंस। ठीक है, चलो सेकंड कंडीशन में देखोगे आप 2x प्लस 3y माइनस का 9 इक्वल 0, 4x प्लस 6y माइनस का 18 इक्वल 0। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 को जब सॉल्व करा तो हमारा आंसर आ रहा है 2 अपॉन 4 a1 अपॉन a2 आ रहा है, b1 अपॉन b2 क्या आ रहा है 3 अपॉन 6 आ रहा है, एंड c1 अपॉन c2 माइनस 9 अपॉन माइनस का 18। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे तीनों चीजें इक्वल है, a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, दोनों इक्वल किसके, हमारा c1 अपॉन c2 के। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएंगी। ठीक है, और क्या हो जाएंगे हमारे इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट लाइन हो जाएंगे, एंड ये क्या हो जाएगा हमारा मैनी सॉल्यूशंस हो जाएगा। ठीक है, थर्ड कंडीशन में देख सकते हो उसने इक्वेशन दे रखी पेयर ऑफ लाइंस। ठीक है, इक्वेशन दे रखी x प्लस 2y माइनस का 4 इक्वल 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल 0। ठीक है, यहाँ पर जब इसको सॉल्व करा तो कंडीशंस क्या बन रही है हमारी, a1 अपॉन a2 इक्वल है हमारा b1 अपॉन b2 के, लेकिन c1 अपॉन c2 हमारा इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है हमारा c1 अपॉन c2। तो क्या हो रहा है, हमारे पैरेलल लाइंस हो जानी है। ठीक है, और नो सॉल्यूशंस अपना यहाँ पर हो जा रहा है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको अभी सॉल्व करके बताया था। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट टेबल्स है। चलिए हम देखेंगे ग्राफ प्लॉटिंग। ग्राफ प्लॉटिंग किस प्रकार से करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राफ प्लॉटिंग यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा 1 इक्वेशन एंड दूसरा होता है हमारा 2 इक्वेशंस। ठीक है, 1 इक्वेशन से आपको सिर्फ एक इक्वेशन आएगी, एक इक्वेशन का आपको ग्राफ प्लॉटिंग करना पड़ेगा। ठीक है, 2 इक्वेशंस में आपको 2 इक्वेशंस आएंगे, पेयर्स बनेंगे दोनों के, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको इस पर से ग्राफ बनाना पड़ेगा। जैसे कि सपोज मैंने यही ले लिया। ठीक है, 1 इक्वेशन का देखिए, अब मैंने बोला कि इसमें आपको पुट करना है, x की वैल्यू पुट करना है आपको, मैंने बोल दिया 2, और y की वैल्यू पुट करना है आपको 2। ठीक है, अब यहाँ पर आपको करना है, अगर पहली स्टेप में आपको करना है x की वैल्यू पुट करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। दूसरी स्टेप में आपको करना है कि y की वैल्यू पुट करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यही ले लेते हैं अपन इक्वेशंस। ठीक है, क्या दिया है हमें 2x प्लस 3y इक्वल 10। ठीक है, हमारी क्या है इक्वेशन। चलो ये देखो 2 इंटू x की जगह में क्या पुट कर देंगे अपन, x की जगह क्या पुट करेंगे अपन 2 पुट कर देंगे। ठीक है, ये 2 क्लियर, ये प्लस ये 2y इक्वल 10। तो 2 का क्या होता है हमारा 4 होता है, 4 प्लस 2y इक्वल 10। ठीक है, तो देखो 2y ऐसी चीज ये 10 अपॉन 4 आ जाएगा, सॉरी 10 माइनस 4। क्लियर, ये 2y ऐसी चीज 10 माइनस होगा 6 बचेगा, 6 से। ठीक है, 6 बचेगा, देखो y इज इक्वल 6 अपॉन 2, देखो 2 फिर जा 6, देखो y की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। ठीक है, समझ में आ गया। अब हमने y की वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 3 निकाल रही है। एक बार x की वैल्यू पुट कर, x की वैल्यू दी थी हमें, हमने y की वैल्यू निकाली, अब हमें x की वैल्यू नहीं दी है, हमें y की वैल्यू दी। ठीक है, तो अब देखो क्या करेंगे, इक्वेशंस में लिखा हमने वही इक्वेशंस, ये 2x प्लस का 3y इक्वल 10।
ठीक है। अब क्या करेंगे, अपन यहाँ पे देखना कि हमें एक्स की वैल्यू नहीं दी है, तो क्या करेंगे 2x ऐसा की ऐसा ही रहेगा प्लस का 3। देखो y की वैल्यू में दिया 2, ठीक है, तो y की वैल्यू पर मुझे क्या दिया, हमें 2 दिया, तो देखो 2, क्लियर, 2 का इंटू कर देना है, ठीक है, ये इक्वल 10, ठीक है, ये 2x एज इट इज प्लस 3 टू 6 इक्वल 10, ठीक है, ये 2x इक्वल ये 10 माइनस 6, ठीक है, ये 2x क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 टू जा 4, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2, ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई 2। अगर मैं आपको बता दूं कि अगर हमारी जो x और y की वैल्यू अगर अपॉन में आ रही थी, अपॉन क्योंकि फॉर्म में आ रही है, ठीक है, मान लो अपॉन से हमारा 6/2 आ गया, तो नहीं आएगा, जैसे 3 जो 6/4 आ गया, ठीक है, 2/5 आ गया, तो अगर ऐसे आ रही है तो आपको जो है, आपने जो पुटिंग सिस्टम करा है वो आपने गलत लिखा है, आप उसको चेंज करके कम वैल्यू लिखिए, ठीक है, ये सब आपको करना है, ये दोनों आपको करना है, ठीक है, ये दोनों आपको, जैसे मान लो आपके क्वेश्चन है, आपको उसमें सॉल्व करना है, तो आपको खुद ही एक्स की वैल्यू लेनी पड़ेगी, और वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू से आपने ले लिया, आपकी सोच से आपने ले लिया 2, और वाई की वैल्यू आपने ले ली 3, तो आप एक्स की वाई की वैल्यू निकालो, उसमें भी वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है, तो आपको अपने हिसाब से करना है, ठीक है, आपको अपने हिसाब से ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि अपॉन में ना आए, ठीक है, पी अपॉन क्योंकि फॉर्म में ना आए, अपना सिर्फ इस प्रकार से आए, ठीक है, तो ये हमारा होगा कंप्लीट वन सॉल्यूशन का। इसका ग्राफ देख लेते हैं, चल, ठीक है, यहाँ पर ग्राफ में आपको होता है यहाँ पर 0, ठीक है, अब देखो अपन कौन सा सॉल्यूशन कर रहे हैं, वन इक्वेशन में देखेंगे, वन इक्वेशन, ठीक है, मैं आपको बता दो, ऐसा आपको लिखना नहीं है एग्जाम में, ऐसे एग्जाम में आता ही नहीं है, करेंगे तो उसमें करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि हमारे एक्स और वाई के लिए रखा, तो देखो सबसे पहले एक्स और वाई क्या देखो 2/3 दे रखा है, प्लस में दोनों, ठीक है, ये रहा 2 और ये रहा 3, ठीक है, तो 2 और 3 में यहाँ पर डॉट कर दे, क्लियर। नेक्स्ट क्या है, 2 और 2 प्लस का 2 और वाई का भी प्लस का 2 है, देखो 2 और ये 2, तो मतलब ये जो लाइन है वो आपकी कुछ इस प्रकार की है, क्लियर, समझ में आ गया। मैंने क्या बोला था, ऐसी भी लाइन आ सकती है, ठीक है, वो ऐसी भी लाइन आ सकती है, ठीक है, तो ये आपको ग्राफ फ्लोटिंग, और यहाँ पर देखो आप, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका ग्राफ प्लॉटिंग, ये वन इक्वेशन का, ठीक है, वन इक्वेशंस में आपको कोई भी रूल्स नहीं लगेंगे कि इंटरसेक्टिंग है, कोई इंसिडेंट है, कैसे, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब आपकी बुक में वन इक्वेशन सॉल्यूशन भी होता है, टू इक्वेशन सॉल्यूशन भी होता है, वन इक्वेशन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से करते हैं, एंड टू इक्वेशन का पेपर ये दोनों इक्वेशन का लेकर, क्योंकि डायरेक्टली में अगर आपको टू इक्वेशन समझाता तो आपको समझ में नहीं आता, इसीलिए मैंने आपको ये जो वन इक्वेशन का डायग्राम मैंने आपको समझाया है, वन इक्वेशन का मैंने आपको समझाया, आप लोग टू इक्वेशन का लिखते हैं, ठीक है, ये आपका बन गया है पूरा ग्राफ, क्लियर, समझ में आ गया। चल नेक्स्ट देखते हैं, हाँ बोलो। पहले हम देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन से मैंने आपको एक्स की ये क्या इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये क्या इक्वेशन है फर्स्ट का सर, ये इक्वेशन फर्स्ट का सॉल्यूशन है, एंड ये क्या है हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन, ये क्या इक्वेशन नंबर सेकंड का बॉक्स है, ठीक है, मैंने एक्स की वैल्यू दी थी -2, ठीक है, y की वैल्यू फाइंड करो, मैंने y की वैल्यू दी थी मैंने 4, x की वैल्यू फाइंड करो, इसमें मैंने दी थी x की वैल्यू, इसमें मैंने y की वैल्यू दे दी -2, यही कर लेते, इसमें मैंने 4 दे दी, ठीक है, यही ले लेते, देखो दोनों इक्वेशन एक्सचेंज है, तो वही दे देते हैं, एक बार बदल देते हैं, ठीक है, बदल ही देते हैं, तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ कि मैंने x की वैल्यू दे दी, इसका उल्टा कर देता हूँ, मैं इधर 2 दे देता हूँ, देख यहाँ पे मैं x की वैल्यू क्या दूं 4 दे देता हूँ, -4 दे देता हूँ मैं, और यहाँ पर x की वैल्यू दे देता हूँ -2, -8, या फिर +8 दे देता हूँ, ठीक है, ये 8, क्लियर, अब समझ में आ गया। अब प्लॉटिंग कैसे करेंगे, यहाँ ये टू इक्वेशन का, ठीक है, टू इक्वेशंस का बता रहा हूँ मैं आपको। अब प्लॉटिंग कैसे करेंगे, आप सबसे इक्वेशन लिख लेंगे 2x प्लस का 3y इक्वल 10, ठीक है, ये मैंने इक्वेशन लिख ली। अब देखो ये 2x x की वैल्यू क्या दे रखे -2, फर्स्ट इक्वेशन में देखो, तो देखो x की वैल्यू मैंने क्या लिख दी माइनस का इंटू इंटू करके ये -2, ठीक है, फिर प्लस आ जाएगा अपना ये 3y वर्ड,
समझ में आया? ठीक है, आप देखो चल अभी टू एज इट इज, देखो टू का इंटू टू में मतलब माइनस का 4 प्लस का 3y, ये 10, ठीक है, ये 3y एज 30, ये देखो 10 दूसरा जाएगा माइनस का 4, तो इसे प्लस का 4, ठीक है, तो क्या आ जाएगा अपना 3y, ये आ जाएगा अपना 14, 3y ये 14। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको डिवाइड में करूंगा तो आपकी वैल्यूज नहीं निकलेगी, ठीक है, क्योंकि 3 की टेबल में 14 नहीं आता, 3 की टेबल में हमारा क्या आता है, क्या आता है हमारा 3 की टेबल, 3 की टेबल में हमारा आता है 15 आता है, लेकिन 14 अपना नहीं आता। तो आपको क्या करना है बेसिकली, आपको ये -2 नहीं लिखना है, ठीक है, -2 को हटा दो, माइनस हटा दो, आप इधर लिखेंगे प्लस कर दो, ठीक है, यहां पर हम कर देंगे प्लस का 2, ठीक है, तो अब देखो अब ये जो है इधर माइनस का हो जाएगा, ठीक है, अब ये जो माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4 बचेगा हमारा 6 बचे, ठीक है, तो y इक्वल 6 अपॉन, तो देखो 3 1 3 3 2 जा 6, y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2 है। तो ऐसा को एक्सचेंज करते आना चाहिए, ठीक है, अब अगर मैं एक्सचेंज नहीं करता तो y की वैल्यू क्या आ जाती, 14 अपॉन 3 आ जाती, ठीक है, तो इसका तो कुछ नहीं हो सकता था, तो इसको हम ग्राफ में कैसे प्लॉट करेंगे, कर ही नहीं सकते, ठीक है, तो आपको ऐसे अगर प्लॉट भी करना है तो उसमें बहुत ज्यादा झमेला देगा, जिससे अच्छा कि आप अपनी जो वैल्यू रखी है अपने उसको ही एक्सचेंज करो, ठीक है, ये जब मैंने -2 रखी थी तो -2 से हमारा आंसर ये आ रहा था, लेकिन फिर मैंने जब माइनस हटा दिया तो प्लस में हमारा आंसर ये आ रहा, ठीक है, समझ में आ गया? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट में हम क्या पुट करेंगे, ये लिखेंगे 2x प्लस का 3y इक्वल 10, यही पुट कर देंगे अपन, ठीक है, क्या है y की वैल्यू 4 पुट करनी है ना, तो हमारा क्या है x, देखो y की वैल्यू 2 आ गई, अब y की वैल्यू 4 पुट करनी है तो x की वैल्यू हमारे यहाँ जी आ जाएगी, ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पर 2x ऐसा की ऐसा प्लस 3 इंटू x की y की वैल्यू क्या हमारी 4 इक्वल 10, ठीक है, ये 2x ऐसे थी, 3 4 जा 12 इक्वल 10, ठीक है, ये 2x एज इट इज, देखो 10 माइनस का 12, तो देखो 2x, ये माइनस का क्या आ जाएगा अपना 2, एक्स एज इट इज माइनस का 2 अपॉन 2, देखो 2 1 जा 2, ठीक है, तो देखो एक्स की वैल्यू क्या आ गई -1, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 आ जाएगी, ठीक है, तो एज इट इज अपन सेकंड सेकंड वाले इक्वेशंस में भी अपन सेकंड वाला में निकाल लेंगे, देखते हैं, चल हम देखेंगे सेकंड वाली इक्वेशन क्या हमारी 4x प्लस का 9y इक्वल 20, ठीक है, अब हमें याद ही लेंगे क्योंकि सेकंड इक्वेशन का ये रहा बॉक्स, फर्स्ट इक्वेशन हमने निकाल लिया, ठीक है, y की वैल्यू दी हमें, x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, देखो 4x ऐसा किया एज इट इज, ये प्लस 9 इंटू y की वैल्यू क्या दी हमें 8 इक्वल 20, ठीक है, 4x एज इट इज प्लस 9 8 जा 72 इक्वल 20, ठीक है, अब देखो ये 4x एज इट इज इक्वल 20, उसके अंदर माइनस का 72, ठीक है, ये 4x एज इट इज माइनस को तो 72 में से 20 माइनस, ये बचेगा 7, 52 बचेगा, तो देखो माइनस का 52, क्लियर? अब चलो अब क्या करेंगे, x इक्वल 50 -52 अपॉन 4, ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको अपन इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो देखो 4 से हो जाएगा तो यार देखो 4 1 जा, देखो 4 1 जा 4, ठीक है, 8 से 12 होगा, 4 से 12, 4 3 जा 12, अब यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा 13 आ रहा है, मतलब x की वैल्यू कितनी आ रही है 13 आ रही है, चलो ठीक है, तो अगर 13 आ रही है तो ग्राफ तो उतना बड़ा, चलो ठीक है, अब x की वैल्यू क्या आ गई 13 आ गई है, अब y की वैल्यू देखो -4 है, अब देखो अब y, ये मैंने लिखा 4x प्लस का 9y इक्वल 20, ठीक है, अब x की वैल्यू रखी -4, हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, तो देखो ये 4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या -4 प्लस का 9y इक्वल 20, देखो 4 4 16 माइनस का 16 प्लस 19 9y इक्वल 20, देखो 9y इक्वल 20, माइनस का उधर इक्वल प्लस का 16, देखो 9y इक्वल 36 है, ठीक है, तो देखो y इक्वल 36 अपॉन 9, देखो यहाँ पर 4 1 में कर देगा 9 4 36, तो y इक्वल 4,
तो हमारा y की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। समझ में आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या देगा y की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 4। अब इसमें ग्राफ प्लॉटिंग करेंगे, ठीक है। क्या देगा 2/2, ठीक है, ये 2 ये रख क्लियर। अब क्या दे रखा -1 और 4, ये -1 और ये 4 ये यहाँ, ठीक है। अब मैं इस पॉइंट को ऐसे काट सकता हूँ, मैंने क्या इस पॉइंट को काट क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा -1 और 4 हो गया ना। ये नेक्स्ट पॉइंट 13 और ये 8, ये रहा 13 और 8 का हमारा ये रहा। तो ये कुछ यहाँ पर आएगा, इसको अपन मैं क्या करता हूँ ऊपर लिख देते हैं। ये 4x प्लस का 9y इक्वल 20, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसका पॉइंट क्या आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब -4/4, ये माइनस का 4 ये अपॉन 4। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो क्या बनेगा, यहाँ से कट जाएगी लाइन, ठीक है। अब देखो यहाँ से लाइन जाएगी, ये लाइन जाएगी, ये लाइन जाएगी, ये लाइन जाएगी, यहाँ पर कट जाएगी, ठीक है। तुम्हारी कॉपी में थोड़ी ऐसी, लेकिन आप जब ग्राफ बनाओगे, ठीक है, तो आपका सिस्टमेटिक ग्राफ बनेगा, ठीक है। क्लियर। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि लाइंस क्या हो रही है हमारी, इंटरसेक्टिंग, एक दूसरे को ऐसे काट रही है लाइंस, ठीक है, एक दूसरे को क्या करें काट रही है। तो यहाँ पर आपका पॉइंट बन रहा है, जिसे देख सकते हैं यहाँ पर। तो दैट इज क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा ये, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं काट रही है हमारी लाइन, दैट इज क्या हो जाएगा हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन्स। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि हाँ ये वाली जो लाइन है वो कौन सी इक्वेशन की लाइन है, ठीक है। और ये वाली जो लाइन है जो मैंने काटी है अभी, ये कौन सी इक्वेशन की लाइन, तो वो देख सकते हैं आप 4x, ठीक है, प्लस का 9y इक्वल 20, ठीक है। तो ये है हमारा ग्राफिकल प्लॉटिंग, ठीक है। किस प्रकार से ग्राफ को प्लॉटिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ से लाइन इंटरसेक्टिंग हो रही है, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो गया हमारा क्लियर। तो इस प्रकार से जो है वन इक्वेशन है, दो इक्वेशंस की ग्राफ प्लॉटिंग करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड। चलिए ठीक है, हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या हमारा, एलिमिनेशन मेथड। सबसे हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन क्या मेथड क्या होता है, आपको दो पेयर्स ऑफ इक्वेशन दे देंगे, ठीक है। सबसे सब्स्टिट्यूशन मेथड समझा रहा हूं मैं, क्लियर। तो यहाँ पर आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। तो सबसे मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या लिखेंगे, सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को लेना x प्लस वाई इक्वल 14 हमने ले लिया, क्लियर। अब यहाँ पर देखो कोई से आप या तो x की वैल्यू निकालना है तो y की वैल्यू, तो मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो x इक्वल 14, ये प्लस का y उधर क्या हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा, क्लियर, समझ में आया। तो ये जो हमने निकाला इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। आप क्या करेंगे कि x वैल्यू पुट ऑन इक्वेशन नंबर। अब जब फर्स्ट को हमने यूज कर ली, सेकंड बची, सेकंड लिख लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। तो देखो अब इक्वेशन नंबर सेकंड लिख लेंगे x माइनस का y इक्वल 4, ठीक है। तब x की वैल्यू लिख दो, ये 14, ये माइनस का y, ये माइनस का y इक्वल 4, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा अपना, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 14 प्लस 2y इक्वल 4, प्लस नहीं हो गया। यहाँ पे देखो साइन कैसे बड़े नंबर का साइन तो मेरे को माइनस आएगा, क्लियर। अब यहाँ पर देखो ये माइनस का 2y इक्वल 4, ठीक है, उससे देखिए माइनस का 14 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा अपना, ये माइनस का 2y इक्वल 14 माइनस 4 माइनस 14 क्या हो जाएगा अपना 10 हो जाएगा, क्लियर। अब देखो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 10 होगा, ठीक है। तो देखो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा 2y इक्वल 10, ठीक है। तो देखो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 10/2। तो देखो 2 5 जब अपना क्या होता है 10, तो देखो y की वैल्यू क्या हमारे पास आ गई 5 आ गई, क्लियर। आप क्या करेंगे तो y वैल्यू पुट ऑन इक्वेशन नंबर। अब फर्स्ट भी यूज कर ली, सेकंड भी यूज कर ली, थर्ड बच्ची थर्ड में पुट कर दो, समझ में आ गया। चल थर्ड में वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये x इक्वल 14 माइनस y, ये हमने निकाली थी थर्ड इक्वेशन। x एज इट इज, ठीक है, y की जगह हम क्या भर दूंगा मैं 5 लग दूंगा, ठीक है।
तो y की जगह 5 आ गई, ठीक है। ये x इक्वल 14 माइनस 5 कर, तो इतना आएगा हमारा 9 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, आंसर क्या आएगा अपना 9, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि y की वैल्यू कितनी निकल गई हमारी 5 निकल कर, और x की वैल्यू कितनी निकल गई 9। अब सेम इक्वेशन अपन एलिमिनेशन सॉल्व करते हैं, समझ में आ गया है सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक बार फिर से समझा दूंगा मैं, ठीक है, बस इस पे से समझा। देखो हमें सिंपल यहाँ पर आपको दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देखने को मिल जाएगी। आपको फर्स्ट इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, सेकंड इक्वेशन को सेकंड मान लेना है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मतलब इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। लिखा, अब यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू, तो दोनों में से कोई सी भी एक वैल्यू आप निकाल लेना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक्स की वैल्यू निकाल दी, क्या है 14 माइनस का वाई, ये प्लस का उस तरफ जाएगा तो माइनस का वाई हो जाएगा, क्लियर। अब क्या लिखेंगे पर एक्स वैल्यू पुट ऑन इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट हमने यूज कर ली है, इक्वेशन नंबर सेकंड में हम उसको पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेकंड इक्वेशन थी हमारे एक्स माइनस का वाई इक्वल 4, तो एक्स माइनस का वाई इक्वल 4 हमने लिख दिया है, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या निकाली हमारी 14 माइनस वाई, तो 14 माइनस वाई को हमने पुट कर दिया एक्स की जगह, और माइनस वाई एज इट इज एंड 4 भी हमारा क्या जगह एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे अपन, ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस लेके साइन कौन सा का माइनस का रहेगा, ठीक है। तो माइनस का 2y इक्वल का 4 रहेगा, ठीक है। देखो माइनस का 2y 14 उस तरफ है तो माइनस का हो जाएगा, तो 4 माइनस 14, ठीक है। क्या बचेगा हमारा माइनस 2y इक्वल माइनस का 10, ठीक है। तो यहाँ से माइनस कैंसिल, क्लियर। क्या आएगा हमारा 2y इक्वल 10 आ जाएगा हमारा से, क्या आएगा 2y इक्वल 10। फाइव की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे 10/2, तो देखो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी सिंपली 5 आ जाएगी। ऐसी चीज अपन क्या करेंगे, y वैल्यू पुट ऑन इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन फर्स्ट हमने यूज कर ली है, इक्वेशन में सेकंड भी यूज कर ली है, इक्वेशन नंबर थर्ड बची है, ठीक है। तो y की वैल्यू पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर थर्ड में, ठीक है। अब x इक्वल 14 माइनस वाई, ठीक है, y की वैल्यू में पुट कर दिया 5, दोनों को माइनस किया तो हमारा आंसर आ गया 9। अब सेम एज इट इज अपन देखेंगे एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड किस प्रकार से करते हैं, यहाँ पर देखो क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड करेंगे तो देखो यहाँ पे देखो प्लस माइनस का साइन है, ठीक है। अगर प्लस प्लस का कोई सी भी इक्वेशन का प्लस प्लस का साइन है, तो हम क्या करेंगे, नीचे के जो भी साइन है उसको हम अगर तुम प्लस को माइनस में चेंज करना है, तो नीचे की सारी इक्वेशन के हमारे माइनस में का मतलब साइन चेंज। देखो यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, एक्स प्लस वाई इक्वल 14, क्लियर, और ये एक्स माइनस वाई इक्वल 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि ये जो इक्वेशन है ये तो प्लस में, ये तो माइनस में, लेकिन मैंने इसको कर दिया प्लस कर दिया, ठीक है। मैंने इसको क्या कर दिया प्लस। अब मुझे क्या करना है, इसको माइनस में कन्वर्ट करना है, लेकिन माइनस में कन्वर्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो अगर आपको माइनस में कन्वर्ट तो आपको नीचे की इक्वेशन के सारे के नंबर्स के साइन चेंज कर देना, जैसे ये प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का ही माइनस का हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस का ये माइनस हो जाएगा, तो आपका ये y कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू आप कैंसिल कर सकते हैं अगर x की वैल्यू में प्लस माइनस की कंडीशन है तो, ठीक है। क्लियर। अब यहाँ पर देखो मैंने y को कैंसिल करके डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे देखो प्लस माइनस साइन है तो प्लस माइनस मैंने डायरेक्ट इसको कैंसिल कर दिया, ठीक है। यहाँ पर देखो प्लस का 2x आ जाएगा, फिर देखो ये 1x और 1x, ठीक है, ये 1x प्लस 1x को प्लस नहीं माना जाएगा 2x आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। ये इक्वल 14 प्लस 4 इक्वल क्या देगा हमारा 18, ठीक है, 18 आ गया। x इक्वल 18/2, देखो 2 9 जा 18, देखो x की वैल्यू क्या आ गया 9, ठीक है। सिंपली हमारे x की वैल्यू क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में देखो 9 आ रही थी हमारे x की वैल्यू, इधर भी क्या आ गई 9। अब क्या करेंगे हम, ठीक है, अब क्या करेंगे हमारी x वैल्यू पुट ऑन इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन सेकंड हमारी ये है, इक्वेशन सेकंड इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन सेकंड की हमारी x माइनस का y इक्वल 4, ठीक है, x की वैल्यू पुट कर दो 9, ये माइनस का y इक्वल 4, ठीक है, ये माइनस y इक्वल 4 माइनस का 9, ठीक है, ये माइनस y एज इट इज, ये इक्वल -9 और ये 4 माइनस 9 कितना होगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते कि अगर इसको हम सॉल्व करते तो हमारा क्या आ जाएगा माइनस का 5, ये माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा y इक्वल 5, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर मैं एलिमिनेशन मेथड से करते तो एलिमिनेशन मेथड से भी हमारा वही आंसर आता है, एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी अपना वही आंसर आता है। यहाँ पे देख सकते कि x की वैल्यू भी 9 आ रही थी इधर, और y की वैल्यू भी 5 आ रही थी, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से भी वही आ रहा है हमारा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी वही आ रहा है। कैसे करना है यहाँ पे फिर से बताता हूँ मैं, ठीक है। अगर जहां पर प्लस माइनस का साइन है उसको कैंसिल कर दो, ठीक है, x की वैल्यू निकल जाएगी 2x इक्वल, ये दोनों को प्लस कर 18 हो जाएगा अपना,
x इक्वल 18 डिवाइड करो 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। अब x के लिए पुट करने सेकंड इक्वेशन पुट करने के बाद हमारा आंसर क्या आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है। मैंने आपको बताया अगर इधर प्लस का, अगर इधर दोनों तरफ प्लस का साइन आए तो क्या करना है, यहाँ पर देखो अगर दोनों तरफ प्लस का साइन आता है तो क्या करना है, नीचे की जो इक्वेशन है उसके सारे सारे के साइन चेंज कर दो, तो ये माइनस का साइन, ये प्लस का, तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करोगे तुम्हारी बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी, ठीक है। या तो एक्स की वैल्यू कट करना तो एक्स की वैल्यू भी आप कट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर 3 का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का फुल इंट्रोडक्शन, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।